Hello everyone, this is again Ekagrita. So today we will continue the chapter 2 year to year NCERT part 2. If you haven't watched the part 1 before, go out and check it out. So आज हम देखेंगे लर्निंग आउटकम्स। तो इसमें क्या होगा, चिल्ड्रन विल बी एबल टू, बच्चे कर पाएंगे अंडरस्टैंड एंड डिफाइन एडेप्टेशन। हम समझ पाएंगे एडेप्टेशन क्या होता है और बता पाएंगे कि एडेप्टेशन क्या होता है, समझ भी पाएंगे बता भी पाएंगे। अंडरस्टैंड एंड डिफाइन हैबिटेट, हम समझ पाएंगे हैबिटेट क्या होती है, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी और उसे हम डिफाइन कर पाएंगे। डिफाइन मतलब बता पाएंगे क्या होता है। डिफरेंशिएट टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, और हम ये अंतर कर पाएंगे एनिमल्स में उनकी जो बेसिस है उनके हैबिटेट। हैबिटेट आगे जाके बताऊंगी क्या होता है। ओके, animals are found all over the world. Some animals live in hot places and some in cold places. कुछ animals रहते गर्म जगह में और कुछ रहते हैं ठंडी जगह में। Animals तो पूरी दुनिया में है ना। जैसे कि ये दुनिया है और यहाँ पे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे पूरा, यहाँ पर तो अभी मैं अच्छे से बना नहीं रही हूँ। फिर यहाँ तो इस डायग्राम में छोटे छोटे डॉट्स हैं, यहाँ पे खूब सारे एनिमल्स होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एनिमल्स होंगे। तो मैं सबसे पहले इन डॉट्स को इरेज कर देती हूँ ताकि आपको दिख सके। Animals, some some live in high mountains and some live in deep oceans. तो कुछ इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं और कुछ गहरे समंदर में। The natural surrounding where an animal lives is called the habitat. जो पहले से नेचुरल होती है सराउंडिंग्स जिसमें एनिमल्स रहते हैं वो उनका हैबिटेट कहलाता है। As living conditions in different habitats are different, the animals living in the particular habitat have to accept themselves in their habitat. जैसे जिस तरह की conditions habitat में होती हैं different अलग अलग, तो वैसे ही animals को हर एक particular मतलब अलग से habitat को लेना पड़ता है, accept करना पड़ता है अपने आप के लिए, तो वो अपने हैबिटेट के लिए। Depending upon where an animal lives on land, water or in air possess various features which enables to survive in their own habitat. जैसे कि लोग होते हैं जैसे कि एनिमल्स होते हैं, कुछ रहते हैं लैंड में, कुछ रहते हैं वाटर में और कुछ एयर में पोजेस करते हैं, फ्लाई करते हैं। तो उनके लिए डिफरेंट पार्ट्स उनके लिए होते हैं। वेरियस फीचर्स मतलब अलग अलग फीचर्स होते हैं जो उनको हेल्प करता है सर्वाइव रहने में हैबिटेट में। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है। Adaptation. When there are changes in the environment, such as climate, temperature, availability of water, etc., तो जब changes होते हैं environment के climate में, climate मतलब मौसम में, जैसे कि कभी गर्म कभी ठंडा, कहीं वाटर पानी की कमी, कहीं बहुत ज्यादा बाढ़, है ना। The plants and animals have to change themselves to survive in such conditions. तो जो जीव जंतु पौधे और जानवर होते हैं उनको
कुछ भी कर रहे हैं, पर उनको अपना जहाँ सराउंडिंग है वो तो चेंज हो गई, तो जो उनकी सराउंडिंग में रहने की आदत थी वो भी उन्हें चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक that enable in plants and animals to live in a particular environment is called adaptation. जो स्पेशल उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब जैसे कि कुछ होते हैं जो पानी में रह सकते हैं, कुछ दो लैंड में रह सकते हैं, कुछ दोनों में रह सकते हैं, है ना। तो उनके जो हैबिटेट में कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यही होता है, बन जाता है। और particular environment is called adaptation. Different animals have different body structures that is adapted to their environment. अलग अलग जानवरों की अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर मतलब हमारी जो बॉडी तो पता ही होगा आपको, उसका स्ट्रक्चर, जैसे कि जिस तरीके से हमारी बॉडी बनी हुई है उसे बॉडी स्ट्रक्चर कहते हैं। दैट इज अडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट, जो उनके एनवायरमेंट से सूट करती है। On the basis of the habitat, animals are divided into 5 major groups. तो जो मैंने बताया था ना हैबिटेट का मतलब, तो जो हैबिटेट के ऊपर जो एनिमल्स हैं उनको 5 अलग अलग बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है। पहला है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लैंड में रह सकते हैं, जो जैसे कि डॉग, वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स। तो कुछ कुछ पेट जैसे टॉर्टोइज वो तो नहीं है। एक्वाटिक एनिमल्स जैसे कि फिश, जो सिर्फ पानी में रह सकते हैं, पानी के बाहर नहीं रह सकते, जैसे कि फिश, सॉरी फिश हो गई, शार्क हो गई, अलग अलग स्टार हो गया, एम्फिबियंस हो गया, फिर 2 हो गए, तीसरा एम्फिबियंस। एम्फिबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों वाटर और लैंड में रह सकते हैं, जैसे कि टॉर्टोइज, छिपकली, मेंढक, छिप और बहुत सारी और एनिमल्स। तो इन्हें क्या कहते हैं? एम्फिबियंस। अरोबोरेल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो पेड़ों में रहते हैं, जैसे कि मंकीज हो गए। पर आप ये मत, अभी मैं आपको अरोबियल एनिमल्स और एरियल एनिमल्स में डिफरेंस बताऊंगी। वो पेड़ों में रहते हैं, जैसे कि मंकीज हो गया और गुरिल्ला हो गए और बहुत सारे एनिमल्स। पर एरियल एनिमल्स तो नेस्टिंग करते ही है नेस्ट में, बर्ड्स जैसे। पर ये जो होते हैं एरियल एनिमल्स ज्यादातर हवा में घूमते फिरते रहते हैं, हवा में टाइम स्पेंड करते हैं, है ना। तो पर उन्हें अरोबियल एनिमल्स नहीं कहते, क्योंकि अरोबियल एनिमल्स फ्लाई नहीं करते, पर ये नेस्टिंग तो करते हैं ट्रीज पर ये वाले घर बनाते हैं, ये वाले भी नेस्टिंग करते हैं। पर इन्हें अरोबियल एनिमल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीज पे स्पेंड करते हैं, और ये एरियल एनिमल्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स एयर में स्पेंड करते हैं। So this was the end of the video. Thank you for watching, and I'll share the third part afterwards. Bye. Thank you for watching.